Welcome students, welcome to SK Gyan channel. Myself Kamal Hanspal. I'm going to explain you this question from chapter electricity. So CBSE students, ICSE students, Punjab board students, all students can watch this video. This question is very important for all these boards. So and the students who are new on my channel, subscribe my channel and share my video with your friends as much as you can. ये रेसिस्टर्स हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है ये रेसिस्टर का सिंबल होता है। तो एक रेसिस्टर यहाँ पे है, एक रेसिस्टर यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 रेसिस्टर ये हैं। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू, वो ये है कि कैसे पता चलता है कि कौन से रेसिस्टर्स सीरी में हैं, कौन से पैरेलल में हैं। नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, कोई और डायग्राम, कोई और क्वेश्चन भी आ जाए, आपको कैसे ये चीज़ देखनी है। द वेरी सिंपलेस्ट मेथड, द बेस्ट मेथड जिससे आप चेक कर सको। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम आई हुई है तो आप उस मेथड से चेक कर सकते हो रेसिस्टर्स का पैरेलल होना या रेसिस्टर्स का सीरी में होना। ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए एंड बी हैं, ठीक है। आपको ये चेक करना है, सपोज ये एक रेसिस्टर है और एक रेसिस्टर ये है, ठीक है। ये एक पॉइंट ए और इसका एंड पॉइंट बी है, ठीक है। अगर आप एक और लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू टेक वन मोर रेसिस्टर यू कैन टेक इट नाउ। अगर आप देखो कि करंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से फ्लो करा, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक है। होता क्या है, जब करंट यहाँ से फ्लो करता है जाता है तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए करंट डिवाइड नहीं हो रहा। बहुत ध्यान से देखो। सपोज करो इस सर्किट की बजाय ये सर्किट हो, सपोज करो ये सर्किट हो, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्या इसमें करंट डिवाइड हो रहा है? जस्ट चेक। यहाँ से करंट गया, यहाँ पे आया, इधर को गया, डिवाइड हो रहा है? नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा। करंट ने सिर्फ अपनी डायरेक्शन ही चेंज करी है, बस पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे, डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, जब करंट डिवाइड नहीं होता तब कंसिडर करा जाता है कि वो रेसिस्टर्स सीरी में हैं। सपोज यहाँ पे 3 ओम्स हैं, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस को आर एस से डिनोट करते हैं, वो रहेगा 3 + 2 + 4 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। सपोज करो कि आपका करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, क्लियर है? वो कैसे? सपोज यहाँ पे करंट आए था, कोई वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, जैसे 10 है, ठीक है, 10 एम्पियर है। 2 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, ठीक है, 3 इधर जाएगा, है ना। मतलब कि टोटल करंट आया है वो डिवाइड हो रहा है ना, सारे का सारा आए इधर नहीं जा रहा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच गया, ठीक है, इन दोनों का सम जो बच गया टोटल में से वो इधर जाएगा। जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं वहां पे आके इकट्ठा फिर उतना ही करंट बनता है। सबसे पहले डिवाइड होने वाला जो करंट है वो लोगे, ठीक है। वो क्या रहेगा, कंसिडर करो ये आपका रेसिस्टर 1, ठीक है, ये रेसिस्टेंस 1, यहाँ पे रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, ये 4 रेसिस्टेंस, ये है आपका R5 फाइन। R2 R3 एंड 4 R4 ये पैरेलल में है, मैंने अभी बता दिया क्योंकि इधर करंट डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो R2 R3 एंड R4 हैं दीज आर इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल के लिए रिजल्ट क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू डिवाइड में R2 R3 R4। ऊपर लिखोगे आप R2 R3 R3 R4 R3 R4 एंड R4 R2, ठीक है, ये लिखोगे। ये कैसे बना मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली बता देती हूँ। 1/RP इज इक्वल टू, पैरेलल में कौन कौन है, R2, 1/R3, 1/R4, नीचे वाले हैं R2 R3 R4, इनका एलसीएम होगा R2
R3 R4, ये जो LCM आया होता है यहाँ पे उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, R2 R3 R4। R2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है R3 R4। अगली बार क्या कैंसिल हो जाएगा, R3, क्या बचेगा, R2 R4। कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पे R4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R2 R3। कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर करा है, मैंने यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स जो पैरेलल में हैं, ठीक है, वो कंसिडर करे हैं, ठीक है, और उनका मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट ले लिया है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। अगर आप इसको और डायरेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरी ये बात समझ लग गई है कि ये कैसे बना है, अगर आप इसको और डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट ये ना लिख के, इतनी चीज़ ना लिख के, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, RP इज इक्वल टू R2 R3 R4 डिवाइड में R2 R3 R3 R4 R4 R2। ये भी लिख सकते हो, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया, RP ऊपर 1 नीचे, ये ऊपर गया ये नीचे, ठीक है। तो RP इज इक्वल टू व्हाट इज R2, R2 इज 12 इंटू 6 इंटू 4, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई ऊपर, 12 इंटू 6 इंटू 4, इन सब का मल्टीप्लाई ऊपर, डिवाइड में R2 R3 R2 एंड R3 12 एंड 6 की मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 12, ऐसे ही है, आप चेक कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 72 प्लस 24 प्लस 48, दिस इज इक्वल टू, अब वो जो आपका सर्किट बना है उसको मैं दोबारा से रीड्रॉ करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी अबव सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, ठीक है। ये क्या है आपका A, यहाँ पे 2 ohms और इसकी इसकी और इसकी, इन तीनों की इफेक्टिव रेसिस्टेंस 2 ohms आ गई, क्लियर है। यहाँ पे 2 ohms लिख दो। नेक्स्ट क्या है आपका 5 ohms, ठीक है, ये पॉइंट था आपका B, ओके, ये B पॉइंट था। जो बीच वाला है उसका हमने रिजल्ट निकाल लिया 2 ohms और उसका सिंबल RP दिया हुआ है, वहां पे चेक कर लो, यहाँ पे RP, ठीक है। ये जो थी यहाँ पे ये R1 था, ओके, ये है 2 ohms, ये था आपका R5, ये है मेरा 5 ohms। अब देखा जाए 2 ohms 2 ohms 5 ohm, अब यहाँ से जो भी करंट निकल रहा होगा वो डिवाइड नहीं हो रहा, क्लियर है, वो सीधा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी R1 RP एंड R5 R इन सीरीज, ठीक है, ये सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि पूरे सर्किट की अब मैं निकालने जा रही हूँ, जहाँ RS सीरीज भी लिख सकते हो। तीनों क्या होंगे, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कि सीरीज में ये सीधे सीधे प्लस होते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 ohms प्लस 2 ohm प्लस 5 ohm, 2 प्लस 2 प्लस 5, it will be 9 ohm. Your effective resistance is 9 ohm. So R total or effective resistance you can say that is 9 ohm. That is your answer. Thanks for watching till the end. Share with your friends as much as you can. Thank you.